मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताह्याते भये अरहंताज महान अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञकाम। ओम नमः। शुद्ध प्रायश्चित अधिकार में व्यवहार प्रायश्चित के बाद का प्रायश्चित है। अमृतचंद स्वामी ने मोक्ष अधिकार में भी ये चर्चा की है कि प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ है। जिन आचार ग्रंथों में प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ आदि कहा, उसमें प्रायश्चित भी समझ लेना। प्रतिक्रमण आचार सूत्र में अमृत कुंभ कहा है। इसका अर्थ क्या है जानते हो? कोई दोष होने पर प्रायश्चित कर लेना अमृत के समान अमर करने वाला है, सुख देने वाला है। और दोष होने पर मौन होना, घुटना, स्वीकार नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, ये जहर जैसा है। जहर पीता है, वो अपने संयम को घातता है। देखो, अध्यात्म में इस भौतिक शरीर की बात नहीं है, अध्यात्म में अंतरंग शरीर की बात है, आत्मा की बात। जैसे इस शरीर में जहर पिया जाए तो जहर शरीर का घात होगा। कैसे घात होगा जिनेंद्र बोलो? ऐसे थोड़ी ही स्वाध्याय करते भैया, ऐसे थोड़ी स्वाध्याय होता है। तड़प तड़प करके किसी ने सल्फाज गोली गोली फोली खा लेते ना, कितने तड़पते, आग पर रही, बचाओ बचाओ भैया। ऐसे नहीं ना, हाड़ मास जब सूख जाए तब धर्मलीन तन त्याग, ऐसे नहीं देह छूटती, ऐसे नहीं मरता वो जहर खाने वाला। जैसे देह से भिन्न आत्मा को समझने वाला अथवा पंच परमेष्ठियों के प्रति भक्ति भाव रखने वाला जीव बड़ी शांतता से देह छूटता है। लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इस शरीर में अभी आत्मा है, कहीं गई नहीं। प्रसन्न होता, माने ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोच आ रहा हो। संकलेश भावपूर्वक नहीं देह छूटेगी। जो अमृत पीता है यह परमामृत, जो पंच परमेष्ठियों का स्मरण वह अमृत है। व्यवहार नए से तत्वों का विचार वह अमृत है। जो अमृत पीते हुए देह छूटता है, बड़ी शांतता से, बड़ी शांतता, समता से, उसे कोई तकलीफ ही नहीं। जैसे लौकिक में कोई अधिकारी अच्छे कार्य करते हुए ट्रांसफर खूब है उसका, तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा से लोग विदाई देते हैं और वो बड़ी लोग रो रहे होते हैं और वह अपने, अरे हम आपके हैं, आप चाहे जब आएंगे, कोई बात थोड़ी। वो बड़ी प्रसन्नता से वो जा रहा है। और जिसको सस्पेंड किया हो, जिसको कोई आरोप लगाए हो, वो जब जाता है, कैसे जाता है? रोते हुए, घबराते हुए। जैसे भौतिक विष शरीर में पहुंचे तो शरीर का घात होता है, बड़ी बुरी तरह तड़पता है। उसका आजकल कहते हैं पोस्टमार्टम,
देखो इसकी क्या सारी की सारी विकृत हो जाती सारी अवस्था। और शरीर के प्रति मोह वाला जीव जो बैठा है वो भी तड़पता है। लगता तो उसको ये है कि अभी मर जाएंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं मर पाओगे, ऐसे नहीं मर पाओगे। तत्व ज्ञान के बिना न तो शांतता से जीना संभव है और न शांतता पूर्वक मरना, जिसको कह देते हैं, देह छूटना भी संभव नहीं। अति संक्लेश भाव से मरे, हाय मरे, हाय मरे, अब क्या होगा, सब छूट गयो, लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, पैसा कहाँ है, ऐसे अब तुम्हारी मन की हो गई कि नहीं हो गई। माने बैर विरोध मन भीतर कितना संक्लिष्ट है। और जो अमृत पीने वाले हैं वे कैसे अशांत अमृत को प्राप्त हो रहे हैं। ये भौतिक अमृत, ऐसे ही यहाँ अध्यात्म में व्यवहार नहीं समझना चाहिए। ये इतना खेल खिलौना थोड़ी नियम सारी मुनिराजों का हृदय है, अंतरंग मोक्ष मार्ग है, आनंदमय दशा है, परम अमृत है। तो कोई खेल खिलौना थोड़ी है। चाहे कोई न तो सुना पाएगा और न चाहे कोई सुन पाएगा, ताकत नहीं, कुछ सुनाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार से आचार सूत्र में अप्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा और प्रतिक्रमणादिक भावों को अमृत कुंभ कहा। उसमें ही प्रायश्चित भी अंतर कर देता है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने दोषों को जो दोष समझता नहीं है और अपने प्रवर्त रहा है मस्ती में, धुन में, अहंकार में, अकड़ में, हमारी क्या गलती है, हम क्या करें, कर तो रहे, क्षमा मांग तो ली, क्या करें, वो हमारा तीव्र हृदय है, छूटता नहीं है। ये जहर पीना है, जहर पीना है। वह निरंतर अपने संयम को घातता है, परमार्थ संयम को भी घातता है, व्यवहार संयम को भी घातता है। और जो दोष लगने पर दोष को स्वीकार करता है, दोष का निष्कपट भाव से निवेदन करता है, श्री गुरुओं के पास प्रायश्चित मांगता है, वे जो प्रायश्चित देते हैं उसको बड़े आदर भाव से, जैसे रोगी वैद्य के द्वारा दी गई औषधि को बड़ी प्रसन्नता से, कड़वी होने पर भी, दवाई है भैया, और माँ हमसे कड़वी पीती, माँ कहती है बेटा दवाई वो ना, दवाई का स्वाद लेना, दवाई है पी लो। कड़वी का भी दृष्टांत दिया है, एक एक दृष्टांत है शास्त्र में, आत्मानुशासन में। ये जिन वचन भोगों की रुचि वाले मोही, तीव्र मोही जीवों को कड़वे लगते हैं, बुरे लगते हैं। लोग कह देते हैं सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता। कौन ने कहा? सत्य मिश्री जैसा होता है। पित्तज्वर की अधिकता वाले को कड़वा लगे तो मिश्री का क्या दोष है? पित्तज्वर वाले को यदि मिश्री कड़वी लगे, मिष्टान कड़वे लगे, तो इसमें मिश्री का क्या दोष है? सत्य कड़वा होता है नहीं। झूठी झांची बातें करने वाले, झूठे झांचे विकल्पों वाले जीव को सत्य कड़वा लगता है, सत्य कड़वा नहीं होता। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम कहें तो जो कटु या तिक्त बोलते हैं, यहाँ कड़ुए को तिक्त बोलते हैं आयुर्वेद में, और तीखे को कटु बोलते हैं, ये उसकी भाषा है।
तो कड़वी जो औषधि हैं वही तो तुम्हारे लीवर को ठीक करेंगी, वही तुम्हारे पाचन संस्थान को ठीक करेंगी, वही तुम्हारे बुखार आदि को मिटाएंगी। कड़वी औषध बिन पिए मिटे न तन की ताप। तो ये कड़वी लगते हैं। जिन वचन भोगों की रुचि वाले तीव्र मोही जीवों को कड़वे लगते हैं, परंतु तू इसे अपने भवरोग की औषधि समझकर, दूसरा अर्थ भवरोग का क्या कहा था? कौन से पूछें, क्या करें? कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला बैठा? क्यों भाई, क्या कह रहे थे? पूछ क्या रहे थे? भवरोग का दूसरा अर्थ मिथ्यात रूपी रोग, इच्छा रूपी रोग, कर्म रोग, भवरोग एक ही नाम। यहां बैठ के हमने अभी कहा है कुछ दिन पहले, लेकिन कौन कौन पूछा है? अब समझ लेना क्या समझ में आता है। फिर लिख लोगे, फिर लिख लोगे, फिर लिख लोगे और कुछ नहीं होगा। कभी भर जाएगी और तुम खाली के खाली रहोगे। कभी की कभी डायरी की डायरी भर गई और उन्हें डायरी ले फिर रहे, लेकिन जीवन खाली का खाली बैठा। अरे यहां लिखोगे तो कभी ये भरेगी, यहां लिखोगे तो ये भरेगा, ज्ञानानंद से भरेगा। विचारना, जो दोषों को दोष ही नहीं समझ रहा, होश ही नहीं है उसे। होश नहीं, लगे हैं सवेरे से सायं तक। ये नहीं लग रहा ये पर्याय की थोड़े कार्य स्थिति है, ये पैसा सब बेकार है, जरूरी काम है। इससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है, भले आदमी, इससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। उन्हें जरूरी काम में लग गए। जरूरी काम जिनको जरूरी समझा है वे जरूरी कहां है? जरूरी तो ये है, क्यों? इस पर्याय की थोड़े कार्य स्थिति है। अगली सांस आई कि नहीं आई, महीनों टालते रहते हैं, सालों टालते रहते हैं। अब देखो देखो देखो, जैसे कोई दूसरे का हित अहित हो रहा हो, इसमें होश नहीं है, लगता ही नहीं है। ये भारी दोष है हमारा, कहां फंसे हैं, कहां उलझे। जब कोई पाप के उदय की घटना घटती है, शरीर में रोग आदि होते हैं या कोई प्रतिकूलता आती, तब रोता है। क्या करे? अब बताओ, अब बता पाते। इतने लाख चले गए, इतने करोड़ चले गए, अरे चले तो जाएंगे ही। दान भोग नाश जब तुमने त्यागे हैं नहीं खुशी से आत्म कल्याण के लिए, और दान भी दिया नहीं, तो चले तो जाने ही है। जे चले गए वे तो चले गए, जेव चले जाने, जेव चले जाने, जेव नहीं रहने। ये क्यों नहीं देखते? भ्रम में मत रहना, होश नहीं है। रोटी खा ली, पानी पी लो, सोए गए, उठ गए, बस दिन पूरा हो गया। दिन के दिन चले गए, महीने के महीने चले गए, साल की साल चले गए, अरे भव के भव चले गए। एक पल खोना एक भव हारने के समान है। कैसी दशा होती है, विचार करो। आचार्य सूत्र में उसको अमृत कुंभ इसलिए कहा, बोलो स्वाध्याय किया होगा, उसी के शब्द बोलना है टीका के। वह दोषों को न्यून करता है, वह दोषों को न्यून करता है, लेकिन मूल से तो नहीं मिटाता। वह दोषों को न्यून करता है। क्या क्या? अरे तुमसे नहीं पूछ रहे भैया, बेटे बताओगे, पढ़े हैं क्या? व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार आलोचना, व्यवहार प्रायश्चित, व्यवहार प्रत्याख्यान, ये दोषों को न्यून करते हैं।
तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो भोगों की प्रवृत्ति न्यून हो गई, मिटी नहीं है, बदल गई केवल। आज भी ख्याति लाभ की क्या है, कर्णेंद्री का विषय अपनी प्रशंसा सुन सुन करके अच्छा लगता है। आज भी गाने का शौक है, खाने का शौक है, पहनने का शौक है। आलस्य से चाहे जैसा पहन लेना, चाहे जैसा खा लेना, वो एक अलग बात है, अंतर की वासना मिटना अलग बात है। आज भी कहीं तुम जाओ और या यहीं कोई बढ़िया बढ़िया भोजन तुम्हारी, जिसको बढ़िया तुम मानते हो, हम तो नहीं मानेंगे। हम तो सीधी बात है, संयम के अनुकूल है वह हमारे लिए व्यवहार से बढ़िया कहा जा सकता है, स्वास्थ्य के अनुकूल है वो बढ़िया कहा जा सकता है। स्वाद भात से ऐसे क्या होता है बढ़िया बढ़िया, क्या होता है बढ़िया? जो हमारे स्वास्थ्य और संयम का घात करने वाला है वो बढ़िया कैसा? काय का बढ़िया? जो हमें आत्मा से दूर करे, देवशास्त्र गुरुओं से दूर करे, उनके प्रति भक्ति भाव से, आचरण से, हमारे सदाचरण से दूर करे, गुरुजनों की सेवा से दूर करे, वो बहुत बढ़िया शिक्षा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। काय की पढ़ाई है? जो अहंकारी बनाती है, स्वार्थी बनाती है, आलसी बनाती है, परावलंबी बनाती है, जरा जरा सी बातों में टेंशन करा करके मार देती है। बताओ वो बढ़िया कैसी? बढ़िया तो ये पढ़ाई है, ये पढ़ने लायक। बढ़िया तो वो भोजन है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अभी को तुम्हारे लिए कोई मसला, एकदम चेहरा प्रसन्न हो जाए कि कहां से आ गई ये प्रसन्नता, ये बताओ कहां से आ गई? ये भीतर में बैठ रही है ना सुख बुद्धि। बना के खा सकते हो उस तरह का? नहीं खा पाओगे। को बना है? तो आलस्य से छूट जाना अलग बात है और अंतर की रुचि छूटना अलग बात है। अभी जाओ भैया, बढ़िया चेहरा खिल गया और ला करके खाओगे। अब को ला रहने छोड़ो। तो आलस्य से हो जाना अलग बात है। आलस्य से मत छोड़ो, आलस्य छोड़ो। प्रायश्चित, ये तो क्या कहिए, तो मुनिराजों के प्रायश्चित की चर्चाएं हैं। शब्द भी इतने गंभीर हैं। शब्द भी गंभीर है। हमने विचार किया इस प्रायश्चित में व्रत समिति, संयम और ये क्यों लिखा? कि मुनिराज का जो सम्यक दर्शन है वो तो निर्दोष है, उसमें दोष की बात नहीं है, यहां निर्दोष है। अब चारित्र के पालन में किंचित अतिचार अधिक लगते, उनका प्रायश्चित की बात है, उनका ये इनकी चर्चा है। अब तुम ऐसे ही अपने वैसे ही ठोक रहे। तुम वैसे ही सोच रहे। सच पूछो, हमारे जीवन में तो सबसे बड़ा दोष है तो अवज्ञा का दोष है। अवज्ञा करते हैं जिन वचनों की, सबसे बड़ा दोष है। अनादर तो बहुत हल्का शब्द है, अवज्ञा का। हम धन्य हैं, जाके मस्तक ऊपर गुरु विचार साहब कचार में क्या लिखा है? हमको श्री गुरु आज्ञा करी। अनजाने में आज्ञा भंग करने का कितना बड़ा दंड है। सुरसागर महाराज से अनजाने में आज्ञा भंग हुई थी, उन्हें मालूम नहीं था। अभिमानी जीवों के सामने मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए उनसे। उन्हें दोष समझ में आएगा नहीं, बस उल्टी 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 सोचेंगे, उल्टी करेंगे, उपदेश के पात्र नहीं है।
आचार्य कंपन स्वामी ने कह दिया, भैया सब लोग मौन रहे ना भैया, ये मंत्री वंत्री आ रहे, ये वैसे ही हैं। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अब समझ लेना चाहिए। उस व्यवहार चारित्र को, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि को विस्कुंभ कहने की ताकत किसकी है? बोलो। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमण में सुधा कुतो स्यात्। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? समझ में आ गया होगा, प्रसंग याद आया होगा स्वाध्याय का। क्या? यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमण, तत्र अप्रतिक्रमण, तत्रा प्रतिक्रमण में सुधा कुतो स्यात्। जब प्रतिक्रमण आदि को विस्कुंभ कहा तो तुम्हारी जो कल्पना वाले अप्रतिक्रमण जिसमें मस्ती अकार, वो अमृत कुंभ कैसे हो सकता है? वो तुम्हें अमर कैसे कर सकता है? माने सुखी कैसे कर सकता है? सुखी जीव अमर होता है, दुखी जीव मरता है। ध्यान रखना, ये मरण का अर्थ है दुखी होना। दुख माने मरण, सुखी माने अमृत। इस डिक्शनरी के शब्दार्थ नहीं चलेंगे यहां। जो अपने आनंद में मगन है, अपने प्रचुर स्वसंवेद, वे तो अमरत्व को प्राप्त होते हैं। लौकिक में जो सुखपूर्वक देह छूटते हैं वे तो अमर देवता होते हैं। और संक्लेशता से वाले हाय मर गए कहां जाते हैं? यो भाव कर्म या भाव मरण, बोलो क्या लिखा है? यो अरे सदियों नहीं पूछ रहे हो भैया, सदियों नहीं पूछ रहे, हम इसका अर्थ पूछ रहे। यो भाव कर्म या भाव मरण, यो माने क्या? क्यों? यो माने इस प्रकार। किस प्रकार? यहां क्यों माने वो प्रश्नवाचक क्यों वाला नहीं है। तुमने यो किया, तुमने वो उस भाषा का यो है। किस प्रकार? ऊपर की लाइन पढ़ोगे तब समझ में आएगी। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह, बोलो। हाँ आगे बोलो। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती, यो भाव कर्म या भाव मरण, दो एक ही बात है कि नहीं? बोलो। भाव कर्म या भाव मरण, बोलो एक ही बात हुई कि नहीं हुई? हमने कहा था, तुम्हारी सरल भाषा में कह दिया, दुखी मरता है, सुखी अमर होता है। और वैसे भी दुखी मरना चाहता, मर जाए यार तू अच्छे रोज को कलेज हम पे नहीं खाओ यार, इसे तो मर जा। दुखी ही भी मरता है। हम ये कह रहे हैं, देखो लौकिक क्षेत्र की बात क्या है कि कोई शरीर के रोग से आत्मघात करना नहीं चाहता, लेकिन मानसिक क्लेश से वो आत्मघात करने वाली अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों, पार नहीं होता। बल्कि मानसिक आत्मघात की घटनाएं आपको मानसिक रोगों वालों की मिलेंगी। क्या करें, इससे तो मर जाए, चले जाए कहीं भैया, बेकार है यहाँ रहना। कोई सुनता मानता है नहीं, कोई समझता है नहीं। बोलो आ गया मरना कि नहीं आ गया? दुखी होना माने मरना, भाव भाव में मरता है वह। किसको कहते हैं? प्रायश्चित। क्या जरूरत हो गई प्रायश्चित की? कभी साफ सुथरे रहे हो तब पता पड़े। गंदगी में रहने वालों को क्या पता? लड़के यहां आज पोछा नहीं लगा, सफाई वाला आदमी था, इंजीनियर आया,
क्यों? ए मिस्त्री यहाँ आओ, ये क्या हुआ? ये डालो सर, डालो सर, गलती होगी। गलती कैसा है? ये पुल बनना है, फलाना होना है, गलती कह रहा है। आंखें काय के लिए? क्या करता है ये? कभी देती है डांट फटकार? वैसे ही और वो भी विनयवान होता है। सर तुरंत अभी होती चूक, भारी चूक हो गई। हम ये कहते हैं तुम्हारे गांव में कि हमें आज तक याद है, कई बार कह चुके, वो जब समोसन का वो बन रहा था, बाहर का दरवाजा दोनों ओर वो बनाई, अब तो मिट ही गए, खत्म हो गए बाने सवाने। तो उसने वो बनाया 3 लोग का नक्शा, और हमको हमें ऐसे पहुंचे, हमने कि भैया राजन क्या कर रहे? तो वो उसका नाम था, हमने क्या किया? दोनों मानता रहे कि नहीं साहब, हमने देखो पटरी लगाई, ना पा, बोले साहब अंतर। हमने एक काम कहा, वो चांदा लगा, कौन नापने वाला? जैसे ही उसने चांदा लगाया तुरंत उतरा और 5 हुए। महाराज 5 डिग्री का अंतर है, आपकी निगाह? बोले 5 डिग्री का अंतर, सही कह रहे आप। तुरंत उसने 5 छुए, और अकड़ने की बात नहीं है, अकड़ने वाला कुछ नहीं सीख सकता, कहीं से कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, क्या करना है अपन को? अभिमान में आदमी चाहे कुछ अपने को समझ ले, लेकिन हो कुछ नहीं पाता। लौकिक बातों में इतनी विनय चाहिए तो धर्म मार्ग में कितनी विनय चाहिए, सोचो। योग्य उत्तर न देने वाला जीव भी गूंगा होता है। बड़बड़ाने वाला तो गूंगा होता ही है, वाणी का दुरुपयोग करने वाला, लेकिन योग्य उत्तर न देने वाला भी व्यक्ति गूंगा होता है। दुर्वचन बोलने वाला गूंगा होता है। जहां वचन, मौन की बात अलग है, मौन तो अमृत है, लेकिन मौन किसका नाम है? किस जगह मौन रहा जाता है? कैसे मौन रहा जाता है? जहां विकल्प न हो। मौनम शांतम, चित्त शांत हो जाता है। साधिए निज कार्य अविरल, साधु रत रह मौन में। अपने को आप रूप अनुभवता हुआ जीव अपने आनंद में तृप्त हुआ, वो मौन होता है। सच विचार करता हुआ जीव व्यवहार से मौन होता है। व्यवहार मनोगुप्ती कहा उसको। पढ़ो क्या लिखा है, निवृत्ति निकालो, तत्व निवृत्ति रूपम। तत्व निवृत्ति रूप है समय। फिर अप्रतिक्रमण को मुनिराजों ने, आचार्यों ने अमृत को मकारा, अप्रतिक्रमण को, तो वो कोई तुम्हारा कल्पना वाला अप्रतिक्रमण तो नहीं होगा। ये घड़ी कितने की है? 2000 की। और वो बच्चे वाली घड़ी कितने की है? वो उसी प्रकार का एक खिलौना है ना, कितने का है? 100 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का है, ठीक है ना। अब भैया सुनो, 50,000 की घड़ी है, तो वो घड़ी कुछ अलग प्रकार की होगी। वो कहे पापा देखो ये हमें तो 50 रुपये की लेके आए हम, तुम 50,000 बता रहे हो। अरे बेटा तुम्हारी घड़ी उस घड़ी में बहुत अंतर है। वो घड़ी कहने की घड़ी है और ये घड़ी है। वो बैराग का प्रसंग अलग है, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वो घड़ी यहीं रह जाएगी। वो तुम्हारी घड़ी नहीं है, घड़ियां बीत रही हैं। घड़ी को देखो मत, समझो। बिना अवरोध के चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी करे, वो अपना बिल्कुल धारा प्रवाह चल रही है, पीछे नहीं लौट कर। धारा निरपेक्ष रह करके साधना आराधना करना सीखो घड़ी से।
तुम्हारी कल्पना जो कुछ भी हो, गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही? बोल। जब तुम्हारी कल्पना घड़ी को नहीं छू रही है, चल रही है घड़ी बराबर, चाहे तुम सो, चाहे बैठो, चाहे हंसो, चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे खाओ, जो कुछ भी करना तुम 4 बज गए, एक आओ होते 4 बजे पे 4 बड़ी जल्दी बज गए, जल्दी नहीं बज गए। तुम अपनी कोई रुचि के काम में लगे हो गए, खेल कूद, सो तुम्हें लग रहा है जल्दी बज गए, 4 तो 4 बजे के टाइम पर ही बजे। अबे तो 3 ही बजे, अब बड़ी लंबी हो गई। दुख की घड़ियां लंबी लगती हैं और सुख की घड़ियां ऐसी लगती हैं पता ही नहीं पड़ो। कभी रात में बुखार चढ़ा है और प्यास जोर से लगी हो, अबे तो 2 ही बजे, फिर चलो ने को प्रमोरन ताराम में सोई, अबे तो 3 ही बजे। माने मुश्किल हो जाए, ऐसा लगे कितनी लंबी रात हो गई। और कोई नाटक देख रहे हो, कोई और काम में लगे हो, पता ही नहीं पा रहे रात कब चली गई। तो ये तो तुम्हारी कल्पना है, जल्दी और देर की घड़ी अपने हिसाब से चलती है। विचार करो, जिसको अपने सूक्ष्म दोषों का भी व्यवहार प्रतिक्रमण करने वाले मुनीश्वर विष्कुंभ भी कह रहे हैं और व्यवहार प्रतिक्रमण स्वयं कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे, विष्कुंभ समझ करके उड़ा नहीं रहे। निश्चय का पक्ष लेकर के व्यवहार का उत्थापन करने वाला जीव तो निश्चयवासी होता है। माने हमको इस व्यवहार प्रतिक्रमण की प्रायश्चित की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना। यह जिसको हम प्रायश्चित मानते सो है नहीं, और जिसको प्रायश्चित है सो जानते नहीं। तो जान ले भैया क्या है, आत्मा का अनुभव प्रायश्चित है, बस हो गया काम। तो कर तो लियो आत्मा का अनुभव, तब प्रायश्चित होगा। इसमें व्यवहार का वो प्रायश्चित मत ले लेना कहीं कि व्यवहार प्रायश्चित को प्रायश्चित है नहीं और निश्चय प्रायश्चित हो, प्रायश्चित है बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्रायश्चित का निरूपण 2 प्रकार है। किसने किया है? झूठ बोलने वालों ने। एक झूठा कहा है, एक सच्चा कहा है। नहीं बोलो, सत्य महावत के धारियों ने उसे प्रायश्चित कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम कह रहे वो प्रायश्चित नहीं है। तो क्या तुम्हारी कल्पनाएं प्रायश्चित है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो व्यवहार प्रायश्चित परमार्थ प्रायश्चित नहीं है। वो दोषों को न्यून करने वाला है, लेकिन दोषों को समूल नष्ट करने वाला नहीं है। क्यों? आश्रय बिना का, वो संवर बिना की निर्जरा है। वो क्या कहा? संवर बिना की निर्जरा। दोषों का जो स्रोत है, दोषों का मूल कारण है, वो तो दूर हुआ नहीं, और दोषों की हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तुम्हारे व्यापार के क्षेत्र का दृष्टांत याद है? बोलो। बिना पूंजी चुकाए ब्याज चुकाने की तरह है। मूल धन नहीं चुकाए और ब्याज देता जा रहा, तो हल्का है ये बात, ठीक है, हल्की बनी रहे, उतने ही उत तो रहो, नहीं तो दूने हो जाते, चौगने हो जाते। लेकिन भैया उड़े तो नहीं होगा। ब्याज तुम साल की साल दे दो, चाहे 6 महीने में दे दो, चाहे हर महीने दे दो, चाहे रोज का रोज दे दो, लेकिन ऋण तो नहीं होगे जब तक मूल नहीं देगा। मूल देना पड़ेगा। मूल में भूल नहीं होती, मूल की भूल कहा जाता है, माने मूल को भूल गया, लेकिन मूल में भूल नहीं होती। उस मूल को पकड़ो तो भूल निकल आएगी, और मूल को नहीं पकड़ोगे तो भूल निकलेगी कहाँ से? निर्दोष को समझोगे तो दोष निकलेगा, निर्दोष नहीं समझोगे तो नहीं समझो। निर्दोष आत्मा को समझोगे तो ये मिथ्यात्व का दोष निकल गया, निर्दोष तत्व को समझोगे तो ये मिथ्यात्व का दोष निकलेगा। ऐसे ही निर्दोष चर्या को समझोगे तब तुम्हें दोष निकलेंगे। निर्दोष चर्या तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हम तो जो और सो की भाषा बड़ी बुरी लगती है हमको, हम कई बार टोंक चुके आप लोगों को। जो स्वरूप है, अरे क्या स्वरूप है भैया, बता तो सही, एक दफे दोहरा तो ले उसको।
विनय का जो स्वरूप है सो जानते नहीं, और जिसे विनय मानते वो है नहीं। अरे पंडित जी ने एक जगह कहीं लिख दिया मिथ्यात्व के प्रसंग में, तो बता दिया उसका स्वरूप, उसके बाद लिखा है ना, तो क्या विनय का स्वरूप है ये तो बताओ, हमें ही नहीं पता। बारे वाह, ऐसा स्वाध्याय क्या कल्याण का निमित्त होगा, हम ये पूछ रहे हैं, क्या कल्याण का निमित्त होगा। परमार्थ की बात आई तो मुस्कुरा गए, और व्यवहार की बात आई तो बस नीचे गुमड़ी डाल दे। ऐसा पक्ष, मिथ्या पक्ष ग्रहण मत करो, मिथ्या पक्ष ग्रहण मत करो। कोई साधारण सी बात नहीं बताएं तो लड़के से मालूम क्या कहते, का स्कूल के पीछे पढ़त रहेगा। बोलो गांव में बोलते, इनके जमाने में बोलते होंगे, तुम क्या, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, अब क्या करें। कहे भैया का स्कूल के पीछे पढ़ते, इतनी सी बात नहीं मालूम तुमको। माने अध्यापक के सामने जब पढ़ा जाए, हमारे सामने पढ़ो, हम बताएं। वो कहने लगा जाने क्या विधि बता दी, ये देखो सब गड़बड़ हो जाती। उसने कहा मेरे सामने बना, मैं बनाने लगा, और नींबू लेकर के चक्कू से काटने लगा। बोले क्या करता है, पत्थर से फोड़, लोहा लग गया इसमें, लोहा लग गया, पत्थर से फोड़ इसको, नींबू को, बता डाल रस, अब रस डाल, बन गया। पीछे अपने समझ लिया और वैसे पीछे अपने करने लगे, पीछे 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 था शेर हैं, और आगे के लिए बिल्कुल चुपचाप ऐसे हो गए जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हो। ये शैली बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्या प्रायश्चित होगा, क्यों भाई? अतिचारों का प्रायश्चित होता है, अनाचार का क्या प्रायश्चित करोगे? व्रत हो तो प्रायश्चित होगा, और व्रत है ही नहीं तो प्रायश्चित क्या करोगे? क्यों भाई, व्रत नहीं है ही नहीं तो प्रायश्चित का लगता ही नहीं है यह व्रत है, लगता ही नहीं है ये दोष है। क्यों? सही हमारे ज्ञान में नहीं है, सही मालूम हो, बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर मालूम पड़ेगी। यथार्थ विनय का स्वरूप वो तब समझ में आए, तब जी समझ में आएगी ये अभिनय है। हमने कहा विनय, हमने कहा चुकाई, हमने कहा चुकाई। अरे योग्य वचन नहीं बोले ये अभिनय हुई है, तुम कहते हमने कहा चुकाई। मंदिर में गया और चुपचाप चला गया, चुपचाप, वो चुपचाप खड़ा हो गया। भैया बेटा क्या कर रहे मंदिर में? तो हमने कहा हम कछ कह रहे, कहना चाहिए ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निसई निसई बोलना चाहिए मुंह से ना। बोलो, इंटरव्यू में मौन खड़े हो जाओ, हमका साहब कुछ कह रहे, हमका गलत, हमने कहा गलती करी, हम तो मौन है। अरे तूने सही उत्तर नहीं दिया है तो फेल है ना। बताओ आप कहीं भी कोई भी न्याय हो आप, अब जबरन अपने को मान बैठो कि हम कछु हैं तो मान लो भाई, इसमें कुछ नहीं होता। कोई भ्रम से अपने को राजा माने तो राजा नहीं होता। भ्रम से अपने को ज्ञानी मान ले, धर्मात्मा मान ले, त्यागी मान ले, बड़ा मान ले, तो ऐसे थोड़ी धर्मात्मा होगा, ज्ञानी होगा, बड़ा हो जाएगा। भाई एक समझो क्या है, किसका नाम है। हम तो श्रावक हैं, हम रात में नहीं खाते, हम बाजार का नहीं खाते। अरे मुनि को भोजन दिए फिर निज करे आहार, ये तो हमें पता ही नहीं थी। जो कुछ हो तो है, ये हमें कब पता होती, ये हमें पता ही नहीं। पता ही नहीं तो काय को पढ़ रहे थे, पढ़ काय को रहे? अपनी सत्य विचार परिग्रहित हो, माने श्रावक है तो श्रावक पना विचार तो कर भैया, कुछ हो उसे नहीं, कुछ सुध बुध नाए रही है, मिथ्या मत का है।
धर्म कार्य भी करेंगे तो कसाय से करेंगे और छोड़ेंगे तो भी कसाय से छोड़ेंगे। अरे भाई कसाय छोड़ने लायक है भैया, करेंगे तो भी कसाय से, अभिमान से करेंगे, दिखाने के लिए ले ये। और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माने विनय भी कर रहे तो अभिमान से कर रहे, दिखाएंगे। अरे रे प्रभु, किसको दिखा रहा है? लौकिक में कहते जिसने नहीं देखा हो उसको दिखा चलो, उसको जो कुछ भी ठीक है। लेकिन जिसने लोकालोक देखा है, ये ज्ञान कहें अज्ञान कहें, तुमको भी दीप दिखा डाला है। जिन्होंने ये सब 6 खंड का वैभव छोड़ा है, तुम इन्हें बढ़िया 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 ले आए हो, बढ़िया ले आए। जिसने 6 खंड का वैभव छोड़ा है उसको दिखा रहे थे। ये मुनिराजों के प्रायश्चित की बातें हैं, ये कह रहे हो। अध्यवसान जिनके नहीं है वे ही, कोई क्या शब्द लिखा है, मुनि कुंजर। बातें करने वाले थोड़ी मुनि कुंजर मुक्त होते हैं। माने व्यवहार प्रतिक्रमण को या व्यवहार प्रायश्चित को उड़ाने की बातें यहां नहीं है, उनके बाद की बात है, ये और रह गया। और प्रायश्चित कैसा बढ़िया प्रायश्चित हो? सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? यहां से आ गया। बड़ा माने पहला, बड़ा माने बड़ा मत समझ लेना। पहला प्रायश्चित क्या है? जिस दोष को तुमने किया है उस व्रत को पुनः अंगीकार करो, ये प्रायश्चित है। जो दोष हुआ है ना, जिस व्रत में दोष लगा है उस व्रत को पुनः अंगीकार करो, ये है प्रायश्चित। अब कभी ऐसा दोष न लगे। यद्यपि हम जानते हैं फिर लगेगा, जब तक रागांत हैं, जब तक कर्म के उदय हैं, फिर लगेगा और फिर प्रायश्चित करेंगे। लेकिन संकल्प ऐसा है, अब कभी स्वप्न मात्र में भी ऐसा दोष न लग जाए। ये कोई वैसे ही ढरकाने टरकाने की बातें नहीं है, ये साधना है, ये मोक्ष मार्ग है और निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। सारा व्यवहार हमारा इसी के लिए है। अवज्ञा महादोष है, अवज्ञा, इससे बड़ा दोष विश्व में नहीं है। जो जिन वचनों की अवज्ञा करते हैं, जो गुरु वचनों की अवज्ञा करते हैं, इससे बड़ा दोष विश्व में नहीं है कहीं। बिना समझे हाँ हाँ करने की बात नहीं, और हम समझते हैं ये समझने की बात नहीं है, बात अभिप्राय समझने की है। अभिप्राय क्या है? और निश्चय और व्यवहार दोनों को यहां इसी ग्रंथ में जिन मार्ग में कहा है। उन मार्ग को छोड़ करके जो जिन मार्ग में वर्तन करे उसकी टीका पढ़ना। जिन मार्ग क्या लिखा है? निश्चय मार्ग जिन मार्ग है और व्यवहार मार्ग उन मार्ग है, ये नहीं लिखा है मुनराज ने। निश्चय व्यवहार मार्ग व उन मार्ग वो जिन मार्ग है, उसमें दो भेद हो गए, एक उत्सर्ग एक अपवाद, सविकल्प और निर्विकल्प। लेकिन उन मार्ग तो विपरीत मार्ग हो गया, ये विपरीत मार्ग नहीं है। और विपरीत मार्ग है तो ये बताओ, तुम अपने दोष रोग का निवेदन वैद्य के पास जाकर क्यों करते हो? तुम अपने दोष का रोग का निवेदन वैद्य के पास जाकर क्यों करते हो? क्यों जाते हो बताओ? मत जा। घाव भीतर से पुरेगा, वो पुर जाएगा अपने आप, लेकिन भीतर से उसका पिरेगा। ये बातें हम कई बार कह चुके हैं। घाव भीतर से उसका पुरेगा जिसके ऊपर की रोकथाम होगी, और नहीं तो पकेगा।
मक्खियां भिनभिनाएंगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा। ऊपर की पट्टी बंधी है कि नहीं बंधी है? और खुला वैसे छोड़, वो तो भीतर से भर जाएगा। अरे भीतर से भर तो जाएगा, बात तो सच्ची है तेरी, लेकिन भीतर से किसका भर जाएगा जी तो बता। ऊपर का उसने लेप लगा दिया, मलहम लेप जो कुछ भी है, आपकी भाषा अलग है। वो कह देते ट्यूब कोई दवाई थोड़ी होती, ट्यूब में दवाई रखी होती, वो ट्यूब लगा दिया। और ट्यूब थोड़ी होता है, ट्यूब के भीतर दवाई होती है, ट्यूब लगता है क्या? हमारा मतलब बोल है एक तरह का लेप। उसने क्या किया, ऊपर की धूल माटी से उसको बचाया, उसको भीतर से भरने में एक सहायपना किया है। ऐसे ही जिसने अब व्यवहार प्रायश्चित आदि का अंगीकार किया है, उसका भीतर से निर्दोषता आ जाएगी। लेकिन जिसे व्यवहार प्रायश्चित आदि नहीं है, कुछ नहीं है, स्वच्छंद एकल विहारी स्वच्छंद हो रहा है, उसको भीतर से कभी नहीं आएगा। उसको निश्चय प्रायश्चित कहां से आएगा? विचार में क्या कहा? प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त, प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त, एकदम चंद्रमा की चांदनी में पूर्णमासी, उसके वो कलंक दिखता है। ऐसे प्रचुर रूप से निर्विकार जब चित्त होता है, तब विकार समझ में आता। ओह जी विकार, नहीं तो समझ में ही नहीं आता जी। वैसे ही थोड़े कहते बाल बच्चे, हमें समझ में नहीं आ रही, हमें क्या गलती, हमें समझ, बिल्कुल सही बात कहते, गलत नहीं कहते, हमें समझ में ही नहीं आ रही। अब बता, तुम नाराज हो रहे, अब सवेरे साथ झाड़ू लगा दी, हमें समझ में नहीं आती, और शब्द सुना नहीं। हमने कहा जी पोंछा क्यों नहीं लगा जी, कैसी झाड़ू लगी? और हमने सवेरे लगाई थी। हम पूछ रहे ये कैसी लगी, ये कोने में क्यों रह गया, वो क्यों रह गया, ये अस्त व्यस्त सामान क्यों पड़ा है? वो हमने सवेरे लगाई, रोज हम लगाते, अजौल लगा ली, अभ्याल लगा ली। अकड़ते क्यों भैया, अकड़ते क्यों? प्रचुर रूप से जिसका चित्त निर्विकार होता है, उसको विकार का दोष, विकार रूप दोष समझ में आता है। जिसका विकारी चित्त है, उसको तो विकार समझ में ही नहीं आता। जिसका चित्त विकारी है, उसको समझ में ही नहीं आते ये दोष है। कुशीलवान को कुशील समझ में आता है, ये कुशील है, ये दोष है, ये गंदा काम है, उसको कुछ नहीं। वो तो ये सोचता है मजा आ रहा है, मजा नहीं है, ये सजा है, ये पाप है, मजा आ रहा है। वो नहीं बताओ आपको। आरंभी हिंसा हिंसा लगती है, उद्योगी हिंसा हिंसा लगती है, विरोधी हिंसा हिंसा लगती है। ऐसे ही जो संकल्प भी हिंसा में रचे पचे हैं, उनको संकल्प भी हिंसा हिंसा लगती ही नहीं। इसमें क्या है, ये तो हमारा धंधा है। वो क्या धंधो है, हमारा धंधा है। ये तेरा अंधापना है, धंधा नहीं है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखो ये चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, पहले होता था सेवा कार्य थे ये, उसके बाद व्यापार बन गए, अब तो लूट मार हो गए। इसीलिए परेशान है लोग। अरे व्यापार माने क्या होता है? 5%, 10% दाल में नमक, पुरानी भाषा में कह देते हैं। ये थोड़ी है, ये तो लूटमार है। चकाचौंध करके लूट मार रहे हैं, बता, ये लूट मार है, ये कोई व्यापार है? गांठ बांध लेना, ये कमाई कभी सफल नहीं है, सुखदायी नहीं होगी, शांतता नहीं दे पाएगी आप। जितना भोजन भूख है उतना ही भोजन करोगे तो आपकी आनंद से पाचन सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, और ज्यादा ज्यादा खाने की कोशिश, ज्यादा खाओगे
बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आंव बनेगी, अजीर्ण होगा, उल्टी होगी, एसिडिटी बनेगी, जो कुछ बीमारियां होंगी ज्यादा खाने वाले को कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा, परेशान रहेगा। ऐसे ही यहां समझ लेना, ये कमाइयां आपको कभी अच्छी नहीं रहेगी। उस पिता ने यही कहा, बेटा तुम शराब का धंधा करके तुम दूसरों का घर बर्बाद करके आबाद होना चाहते हो, कल फैक्ट्री में ताला पड़ जाना चाहिए। कुसंग में पढ़ करके वो पिताजी इतना नुकसान हो गया, फलाना हो गया, अरे वो नुकसान हो गया, आप नया नुकसान मत कर, इसका नाम है संस्कार। ठीक है, अब बनेगा लाइसेंस बनेगा, वो थोड़े दिन कर ले, ऐसा एक लपड़ सपड़ नहीं होता है। ज्ञान में आने पर भी और फिर भी दोष न छूटे, ये कोई राग की तीव्रता ही है। लेकिन धन्य है जिनको दोष दिखाई भी देते हैं, जिनको दोष दिखाई देते हैं वे प्रायश्चित के पात्र हैं, और जिनको दोष दिखाई ही नहीं देते उनको वे तो प्रायश्चित के पात्र भी नहीं है। प्रायश्चित करने काय को तुम बता दे, तुमने कही थी प्रायश्चित बिना बिना नहीं होती, सो प्रायश्चित करने। अरे रे प्रभु, बारी पढ़ाई धिक्कार है, प्रायश्चित करने तुमने कही थी, तुमने तो हम कहने लगे नहीं तो हम क्या कह रहे थे, हमें क्या करने को, हमें कौन करने, बस परावलंबनी। मैं दूसरे को खुश करने के भाव से स्वयं खुश नहीं रह सकता कभी, केवल दूसरों को खुश करने की कोशिश करता रहे। जो स्त्री दूसरों को रिझाना चाहती है वो एक दिन सील से रहित हो पाएगी, लुट जाएगी। ध्यान रखना, जगत को राजी करने में अनंत भव चले गए। ये बुरो माने, ये भलो माने, ये ऐसो करे, ये अपन कहा है, अपन नहीं कहा। बुरा मानने का भय है, बुरा होने का भय नहीं है। अब क्या करें, वहां जाने अब भी बुरो माने, और यहां नहीं आएंगे तो बुरो नहीं होगा। पूजा में नहीं आए, स्वाध्याय में नहीं आए तो बुरा, वहां तो बुरा मानने की बात है, यहां तो बुरा होने की बात है। कुछ होश नहीं, जगत के बुरे होने का मानने का भय है, और अच्छा मानने का उपाय कर रहा तो क्या को अच्छो हो पाए, बता। नहीं, जगत को राजी कोई नहीं कर पाया भैया। प्रायश्चित माने समझ गए क्या लिखा है, प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त। उसमें हमने पहले दिन जब पहले दिन चर्चा की थी क्या कहा था, प्रचुर स्वसंवेदन। निर्विकार चित्त का अर्थ क्या होता है, स्वसंवेदन। प्रचुर रूप से स्वसंवेदन, अप्रचुर रूप से नहीं। अब समझ लो ये अर्थ प्रचुर वालों के लिए आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये बताओ, जब उनके लिए आया तो अपने लिए क्यों नहीं आया। अपन भी उनमें से यथायोग करेंगे। अरे क्या करें, व्यापारियों के बच्चे भी विशेष रूप से पुराने जमाने की बातें थी, तब ये और नहीं थी, कोचिंग जब तमाम नहीं थी, तो क्या करते, छुट्टी हो गई तो बेग छोटी सी दुकान धर के बैठ जाते इधर उधर फेरेंगे, का फायदा है। अपने पिताजी की दुकान में सुबह में सामान ले लो या मुंह जाए और दुकान लगाए बैठ जाते। याद है। अब सोचो तो मुनिराज के लिए, ये तो मुनिराजों की बात है, इसका मतलब ये थोड़ी हमारे लिए नहीं है। प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त जिनका है उनके लिए बात है, और जिन्हें प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त वाले बनना है, चित्त में विकार ना आ जाए, उसके लिए ये बात है। विचारना, हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी दान देने के लिए।
पार।